नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ हैं पंजाब सरकार में वित्त मंत्री बने मनप्रीत सिंह बादल, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है। और अगर पंजाब की राजनीति की बात की जाए तो उनको बहुत सुलझा हुआ नेता जो है पंजाब के लोग, पंजाब की जनता मानते हैं। मनप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में, डायरेक्ट विद दिनेश में। दिनेश जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और जो भी आपके दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मनप्रीत की तरफ से उनको प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मनप्रीत जी, आपका सपना तो पूरा हो गया, कांग्रेस का सपना, कांग्रेस के नेताओं का सपना तो पूरा हो गया। अब पंजाब की जनता का सपना कब पूरा होगा? एक आप विपक्ष में थे तो आपने कहा कि संकट में है पंजाब, संकट से बाहर कैसे निकलेगा पंजाब? दिनेश जी, पंजाब में कांग्रेस पार्टी जो है वो अकेला इलेक्शन जीतने के लिए नहीं ये इलेक्शन लड़े। केवल इलेक्शन जीतना हमारा मकसद नहीं था जी। हमने पंजाब के लोगों के दिल जीतने हैं, तो दिल जीतने के लिए ये इलेक्शन लड़ा था। और पंजाब को पटड़ी पे चढ़ाना है, पंजाब को राह रास्त पे लेके आना है। और जो बहारें पंजाब से रूठ कर चली गई हैं, वो बहारें एक बार फिर पंजाब में आए। इस मकसद के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की क़यादत में ये नई सरकार शुरू करी है। और रब की ज़ात से, जिसके हाथ में इज्जत देना है, जिल्लत देना है, ज़िंदगी मौत है, यश अपयश है, तो उस रब से हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमें हिम्मत देना, हमें तौफीक अता फरमाना कि जिन उमंगों से और जिन आसों से पंजाब के लोगों ने ये नई कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनाई है, हम उनकी उम्मीदों और उमंगों पे पूरे उतर सके। ये रब की ज़ात से हम प्रार्थना कर रहे हैं। मनप्रीत जी, कैसे वो रौनकें पंजाब की जनता के चेहरों पर वापस लौटेंगी? क्या आपके ये कहा जाए कि कैप्टन सरकार के पास कोई ऐसा खाका है, ऐसा कोई प्लान है? पहली आपने कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें ये कहा जाए कि बहुत सारे फैसले लिए गए, लेकिन वो रौनकें वापस लाने के लिए क्या रोड मैप है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पंजाब में कानून का राज जो है वो नाफिज करना है जी। कानून की सरपरस्ती, कानून की बालादस्ती, और जो कानून है वो बड़े छोटे में, अमीर गरीब में कभी कोई तमीज नहीं करता। और दूसरा है कि पंजाब को पटड़ी पे लाने के लिए जो स्टेट फाइनेंसेस हैं उनको पटड़ी पे चढ़ाने पड़ेंगे। पंजाब में नई इन्वेस्टमेंट्स आएँ और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। और असल में जो लड़ाई है दिनेश, मैं ये कहना चाहता हूं आपके सुनने वालों के लिए, जी। अब लड़ाई अकेली फाइनेंस की नहीं है, इकोनॉमी की नहीं है जी। ये पंजाब की वकार की लड़ाई है, पंजाब की इज्जत की लड़ाई है और पंजाब की पगड़ी की लड़ाई है जी। हम अपनी पगड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और उसके लिए कैप्टन साहब की नीयत साफ है, कैप्टन साहब की दामन साफ है, कैप्टन साहब की जो साथ टीम है वो साफ सुथरे लोग हैं। और जो हमसे कर बना और जो हम कर सकेंगे जी, 5 साल के अंदर अंदर पंजाब को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। और पंजाब को अपने पैरों पे चलना सीखना पड़ेगा जी। आप कह रहे हैं कि पंजाब को अपने पैरों पर चलना सीखना पड़ेगा, लेकिन पंजाब के लोग आपके हाथ में कमान दी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में कमान दी है, आप पर भरोसा है, आम जनता का जो है आप पर भरोसा है, जिस तरह से मैंडेट मिला है, तो आप वो भरोसा कायम रखेंगे लोगों पर? बिना शुबा और बिना शक। मनप्रीत जी, आपने ये कहा था कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा जो है पंजाब पर है। कैसे वित्तीय संकट से बाहर निकलेगा प्रदेश? क्या रोड मैप है? क्या आपके सामने ये कहा जाए कि पंजाब के लोगों को अगर समझना हो, पंजाब के लोगों को अगर बताना हो कि किस तरह से वित्तीय हालत जो है पंजाब की सही होगी? सब पहले तो मैं आपको दुरुस्त करता चलूं, जो हमारा कर्ज का बोझ है वो 1 लाख करोड़ नहीं है, वो 2 लाख करोड़ है। जी जी। और आप तो अपनी गृहस्थी चलाते हैं और आपके सुनने वाले भी शायद अपने परिवार चलाते हो। अगर आपके पास पैसों की कमी हो तो आप क्या करेंगे? जी। तो आप अपने खर्चे कम करेंगे जी, और या आप अपनी आमदन को बढ़ाएंगे जी। और पंजाब के केस में हमें ये दोनों ही करने पड़ेंगे। अपने खर्चे जो हैं वो सीमित करने पड़ेंगे जी।
और अपनी जो रेवेन्यूज हैं उस पर इजाफा करना पड़ेगा। जी, खर्चे कम कैसे होंगे मनप्रीत जी? सब खर्चे कम होंगे टॉप डाउन से करना पड़ेगा जी। चीफ मिनिस्टर से, मिनिस्टर्स जो आला अफसरान हैं उनसे शुरू करेंगे और एक एक पैसा जो है, क्योंकि आपको, आपके सुनने वालों को और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम जो हैं जी, हम पंजाब के लोगों की जो इमानत है जी, उनके पैसे हैं, मैं खास करके मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं तो मैं एक ट्रस्टी हूं, ये इमानत पंजाब के लोगों की है, तो इसमें से एक रुपया भी जो है फजूल खर्च ना हो जी। और जो हमारी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है, क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट है, एक एक पैसा जो है वो अर्थ लगे, वो उस पर करप्शन ना हो जी, उसकी चोरी ना हो। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि हम पहले साल में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए जो है उसको अपने एक्सपेंडिचर को कंप्रेस करेंगे, स्पेशली जिसको नॉन प्लान जो पैसे होते हैं, जो समझ लो गाड़ियां, एसी, पेट्रोल वगैरह वगैरह, फॉरेन ट्रैवल बंद कर दिया है, चीफ मिनिस्टर के जो फॉरेन बिल्स होते हैं, मेडिकल बिल्स, उनकी इंश्योरेंस कराएंगे। तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो ठीक करेंगे और इसके साथ तकरीबन हमारा इस साल का जो टारगेट है कि 1000 करोड़ जो है उसमें कंप्रेस किया जाए हमारे खर्चों को। जी, और रेवेन्यू आएगा कैसे? पंजाब में पैसा, पंजाब में इन्वेस्टमेंट कैसे आएंगी? दो चीज हैं, एक तो स्टेट फाइनेंसेस हैं और स्टेट फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए ये फैसला किया है, जैसे तमिलनाडु है, उनकी जो एक्साइज पॉलिसी है उसकी हम नकल करने की कोशिश करेंगे जी। अब तमिलनाडु की जो आबादी है हम तकरीबन 4 करोड़ है जी, और उनके जो एक्साइज रेवेन्यूज हैं, जैसे शराब से जो उनको पैसा मिलता है, तो तकरीबन 28,000 करोड़ है जी। हालांकि तमिलनाडु की पेइंग कैपेसिटी पंजाब से कम है जी। हम पंजाब में हमारे एक्साइज रेवेन्यू से 5500 करोड़ है जी, तो 28,000 और 5,000 करोड़ का फर्क देखो जी। हमारी जो स्टेट की लेजिटिमेट रेवेन्यूज हैं, जैसे रेत है, बजरी है, ट्रांसपोर्ट है, केबल है जी, ये सारा माफिया के नीचे है, माफिया इसमें से कमा रही है जी। तो ये सारे जो लेजिटिमेट स्टेट रेवेन्यूज हैं, अगर ये सरकार के खजाने में चले जाने लगे जी, तो और बाकी जो टैक्स की कंप्लायंस है उसमें कमी आ रही है क्योंकि करप्शन है जी, तो ये सारी बातें अगर हम इनको सुथरे ढंग से करें तो हमारे रेवेन्यूज में इजाफा होगा, हम अपने खर्चे कम करेंगे और कैसे ना कैसे पंजाब जो है, जैसे मैंने कहा कि पंजाब को अपने पैरों पे खड़ा करें जी। आपने कहा माफिया राज पंजाब से कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? अगर ये कहा जाए कि अगर माइनिंग माफिया की बात करें, सैंड माफिया की बात करें, केबल माफिया की बात करें, माफिया ही माफिया, कब पंजाब से माफिया राज खत्म होगा? सब अगर मेरे रब को मंजूर हुआ जी, तो अगले 90 दिन के अंदर नए जो जून में, मई में जो सेशन आ रहा है जी, तो नए कवानीन हम लेके आ रहे हैं, नए रूल्स, नए लॉ बनाने जा रहे हैं, जिसमें कॉन्फिस्केशन ऑफ ड्रग डीलर्स प्रॉपर्टी एक्ट लेके आ रहे हैं कि जो भी नशे की तस्करी कर रहा है उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट जब्त कर लेगी जी। जैसे आप टेलीविजन शो बिजनेस में हैं जी, तो नया केबल अथॉरिटी एक्ट जो है लेके आ रहे हैं, जिसमें पंजाब में सिर्फ एक ही कंपनी के पास टोटल केबल का जो अख्तियारात थे जी, वो हम उनसे छीन के जी और इसको आजाद कर देंगे। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, आप सोच सकते हैं कि पंजाब में, आप तो हंसने लगेंगे अगर मैं कहूं कि पंजाब में एक ही अखबार छपता है, जिसने अखबार पढ़ना है तो वो एक ही अखबार से पढ़ सकता है जी। तो वैसे ही टेलीविजन भी और न्यूज ब्रॉडकास्ट भी है, तो मैं समझता हूं कि इसको खोल देना चाहिए, जिसका दिल करे वो अपनी केबल चला सकता है। इस किस्म के नए कवानीन लेके आ रहे हैं और उसी तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, अगर किसी एमएलए या किसी मिनिस्टर का इंटरेस्ट है किसी भी बिजनेस में, तो उसको या तो एमएलए से इस्तीफा देना पड़ेगा या उस बिजनेस से इस्तीफा देना पड़ेगा जी। अब बादल साहब की ट्रांसपोर्ट भी है, उनकी केबल भी है, उनके होटल्स भी है, उनके रियल एस्टेट भी चल रहा है और वो मुल्क भी चला रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है जी? तो ये तो हम ऐसे नए कानून ऐसे लेके आ रहे हैं, नए लॉज ऐसे आ रहे हैं कि ये सारे जो माफिया हैं इनको धीरे धीरे यहां से निकाला जाएगा। और जो आपने टाइम पूछा कि टाइम कितने में हो जाएगा, तो अगले 2-3 महीने में। देखो, ड्रग्स का तो कैप्टन साहब ने कहा कि मैंने 4 हफ्ते में खत्म करनी है, ये सीएम साहब का लोगों के साथ वायदा है जी। तो
इसके अलावा जैसे केबल हुआ, ट्रांसपोर्ट की एक नई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। आज अगर आपने पंजाब के अखबार पढ़े हो जी, तो 9,500 जो परमिट अकाली दल के हुकूमत में जो तकसीम हुए थे, वो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको बोला है कि इनको सारे को कैंसिल किया जाए जी। सो अगले 2-3 महीने में बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत से हम ये सारे माफियाज को डिसमेंटल करने जा रहे हैं। फिरोजपुर में क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह की यौम शहादत थी जी, तो मैं उनकी समाधि पे उनको खराजे तहसीम पेश करने गया था, और शहीद आजम, उनके साथी, और उनका तो खैर हम नाम जानते हैं, पर गुमनाम हजारों इस हिंदुस्तान के बेटे बेटियां जिन्होंने अपने बच्चे यतीम करवाए, अपनी नौजवान बीवियों को बेवा करवाया, तो इसलिए तो नहीं करवाया था कि सुखबीर बादल वगैरह यहां मोनोपोली करेंगे। यू नो, उनको क्या हक पहुंचता है, किसी को भी क्या हक पहुंचता है कि इस गरीब मुल्क को कोई आके ये माफिया खड़े हो जाए। सो ये हमारा धर्म है। मैं किसी सियासी शोखाबाजी से ये बयान नहीं दे रहा जी, मैं किसी रंजिश में ही आके ये बयान नहीं दे रहा जी, बट पंजाब जो है वो मैं अफसोस से कहता हूं कि पिछले 10 साल जो चला वो 3 करोड़ लोग जो पंजाब की आबादी है उनके हक के लिए नहीं चला, ये 3,000 लोगों के लिए चला जी। तो और ये खत्म करना पड़े जी। आपने कहा 3,000 लोगों के लिए पंजाब चला। अगर कहीं उन 3,000 लोगों ने गड़बड़ी की है, आप परिवार का नाम लेते हैं, परिवार में किसी ने गड़बड़ी की है, सरकार में, पिछली सरकार में गड़बड़ी हुई, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? कि हम, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पंजाब में सबसे पहला जो सबसे पहले जो हमारी कोशिश है, हमारी काविश है कि कानून का राज नाफिज हो जाए जी। और कानून जो है वो छोटे बड़े की तमीज नहीं करता, अमीर गरीब की तमीज नहीं करता जी। अगर 3,000 ने करी है, किसी ने करी है, किसी परिवार ने करी है, कोई मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा है, अगर वो किसी ने कानून तोड़ा है जी, तो वो कानून के शिकंजे में आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि कानून तमीज नहीं करेगा, फिर उसकी जो सजा है या उसका जवाबदेही है वो उनको देनी पड़ेगी जी। लेकिन बदले की भावना से भी कार्रवाई नहीं होगी? बदले की भावना से नहीं होगी, बदले की भावना से नहीं होगी, पर अगर कोई नियम तोड़े गए हैं जी, तो ये हमारा धर्म है जी, यू नो, कि वो जातियात की राजनीति ना कांग्रेस कभी इसकी कायल रही है जी, ना है और ना रहेगी जी। बट फिर एज ट्रस्टीज ऑफ पंजाब ये हमारा धर्म है कि अगर कोई पाप हुआ है तो उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते जी। आपने कहा कि पंजाब नशा मुक्त होगा, नशा मुक्त 4 हफ्ते के बाद जो है, 4 हफ्ते का वादा हुआ था, तो ये पंजाब की जनता मान ले, ये पंजाब की जनता समझ ले कि 4 हफ्ते में जो वादा किया था, नशा मुक्त पंजाब पूरी तरह से नशा मुक्त हो जाएगा 4 हफ्ते में? दिनेश जी, मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं जी, कि हमारे बच्चों को कोई जहर दे रहा है जी और हमारी आंखें देखती रह जाएं जी, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए जो नशा बेच रहे हैं, जो नशे की तस्करी कर रहे हैं जी, और बड़े से बड़ा बदमाश, बड़े से बड़ा गुंडा जी, वो जो स्टेट की जो सॉवरन रिट है, स्टेट की ताकत के सामने वो टिक नहीं सकता जी। और जो हमारे बच्चों को जहर दे रहे हैं, और वो उनको हम 4 हफ्ते में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे, उनको कानून के शिकंजे में ले आएंगे जी। जो बड़ा माफिया है, ड्रग माफिया जिसकी बात होती थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी आपकी सरकार, कैप्टन सरकार? क्योंकि एक माफिया, ये कहा जाता था कि एक बड़ा माफिया जो है इस पूरा जो ड्रग्स का जो कारोबार है उसके पीछे है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? सब ये हमारे पास वही पंजाब पुलिस है जी, जिसने किसी वक्त टेररिज्म को शिकस्त दी है जी। और दुनिया में कभी कोई एग्जाम्पल नहीं मिली कि जहां एक बार टेररिज्म शुरू हो गया तो वहां खत्म हो गया जी। पर एक पंजाब पुलिस एक ऐसी पुलिस थी जिन्होंने ये इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जी। तो अगर हमारी नीयत साफ है, हमारी कोशिश है, तो ये कैसे हो सकता है? और हमारी उनके साथ क्या लिहाज हो सकती है, बड़े से बड़े माफिया? और जैसे मैंने अर्ज किया कि बड़े से बड़ा बदमाश जो है वो स्टेट की पावर के सामने टिक नहीं सकता, इनको जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। मंत्री जी, एक बड़ा वादा जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव के दौरान, और अभी हाल ही में वो प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई उसमें भी बातचीत इसको लेकर हुई, किसानों का कर्ज माफ करने पर। कैसे किसानों का
कर्ज जो है माफ होगा? केंद्र सरकार की मदद से होगा, पंजाब सरकार अलग से करेगी, या फिर केंद्र और राज्य मिलकर इसको जो है पूरा करेंगे? इस वादे को कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो ये वादा है पंजाब की जनता को, पंजाब के किसानों को पूरा होगा? सब ऐसे है कि ये जो वादा किया गया था जी, वो इस नियत से किया गया था कि पिछले 3-4 साल से आलमी मंडी है जो तेल की जी, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है जी, और इसमें पिछले 3-4 साल में जो सेंटर की सरकार है उसको तेल की कीमतें कम होने से तकरीबन 3-4 लाख करोड़ रुपए की सेविंग हुई है जी। तो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी साहब ने यह मुतालबा किया था कि ये जो 3-4-5 लाख करोड़ का जो हमारे सेविंग हुई है एक किस्म की जी, ये हिंदुस्तान के किसान में बांट दिया जाए, ये जो प्रॉफिट हुआ है जी। क्योंकि किसान हिंदुस्तान के किसान को पंजाब के किसान या यूपी के किसान या महाराष्ट्र या तमिलनाडु इस चश्मे से नहीं देखता जी। और ये बहुत वाजिब बात थी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं कि यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यही बात करी है, मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने भी यही बात करी है। सो जो देखिए, जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के मानंद है। आप फौज रखते हो, 25 साल से कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप फौज रखनी छोड़ दें जी। फौज तो रखनी पड़ेगी, किसी वक्त भी इसकी जरूरत पड़ सकती है जी। उसी तरह आपकी जो आबादी है जी, वो तकरीबन 1.25 अरब से ऊपर हो गई है जी। अगर खुदा नखवास्ता पंजाब जो है, पंजाब में फसल का कोई फेलियर आ गया, पंजाब का किसान जो है वो बदहाली या मंदहाली में आ गया जी, आपकी अगर जेब में पैसे भी हैं दिनेश, तो इंटरनेशनल मंडी में इतने फूड स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है कि आप 1.25 अरब आदमी को खाना खिला सको जी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो अन्नदाता है उसके हालात जो हैं काबिले रहम है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे, इसको पैरों पे खड़ा करना बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नहीं मानती जी, इस मुतालबे को, तो पंजाब सरकार जो है वो उनके जो भी कर्जे हैं, एक कमेटी का गठन हुआ है और अगले 60 दिनों में ये एग्रीकल्चर डेट कितनी है जी, और इसको कैसे किसान को राहत मिल सकती है, और जो नेशनलाइज्ड बैंक्स में है, इंस्टीट्यूशंस में है, उसको हो सकता है कि पंजाब सरकार टेक ओवर कर ले जी। मसलन अब मैं एक मिसाल के तौर पे आपको दे रहा हूं, मैं ये नहीं कि मैं इसका आपको आज सोल्यूशन बता रहा हूं जी, बट अगर 30,000 करोड़ फर्ज कर लो कि बैंक्स में कर्जा है किसान का जी, तो हम बैंक्स को ये मुतालबा करेंगे कि हम टेक ओवर कर लेते हैं इस डेट को जी, और अगले 10 साल में 3-3 हजार करोड़ करके स्टेट गवर्नमेंट आपकी डेट उतार देगी जी, और ये किसान जो है इससे मुक्त हो जाएगा जी। सो ऐसे कोई ना कोई इनका टेक ओवर करना पड़ेगा, वरना किसान जो है इस हालात में नहीं है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसका हिस्सा बन सके। आपके देखने वालों को शायद मैं ये बताता चलूं जी कि पंजाब जो है वो जो फूड स्टॉक्स हैं उसमें जो कंट्रीब्यूशन है पंजाब की तकरीबन 40% है जी। सो पंजाब एक बहुत बड़ा लिंचपिन है जिसकी वजह से नेशनल फूड सिक्योरिटी टिकी हुई है जी, और इसको ये हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि ये नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज इन लाइन ऑफ नेशनल ड्यूटी, और कैसे ना कैसे ये करना पड़ेगा जी। इट इज नॉट इजी, ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है जी। मनप्रीत जी, पंजाब का जो अन्नदाता, आपने जैसे कहा किसान जो है वो पूरे देश का अन्नदाता है, लेकिन पिछले अगर कुछ अरसे की बात की जाए, पिछले कुछ सालों की बात की जाए, आपको लगता है कि किसान अन्नदाता को जो फसल को लेकर, अगर किसानी को लेकर जो है बदलाव की ज़रूरत है, उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है और किसानी को और आधुनिक मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से किसान को और किसानी को बचाया जा सके? जो पंजाब में दिनेश प्रॉब्लम मैं देखता हूं जी, वो किसानी जो है वो तो एक किस्म की हमारी जो प्रोडक्शन लेवल्स हैं वो तो ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि इससे ज्यादा ऊपर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हमें पेश आ रही है जी। जो हमें किसान के लिए करना पड़ेगा, जो किसान की औलाद है जी, जो बच्चे हैं, उनको हमें किसानी से निकाल के किसी धंधे, किसी रोजगार, उनको कोई जॉब्स, वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जी, जो जमीन पे प्रेशर है जी
किसान और किसान के परिवार का, जिस जमीन के टुकड़े से वो खाते हैं जी, वो जमीन पे प्रेशर हल्का करना पड़ेगा जी। उसके लिए बच्चों को नौकरी के मौके पैदा करके दें जी। और चाहे कोई भी गवर्नमेंट एवेन्यूज है, हमारे पास फौज है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, नई इन्वेस्टमेंट्स हैं, या वो कोई किसी एंटरप्राइज में उनको लगाया जाए। सो जो अगर लॉन्ग टर्म पंजाब की किसानी का जो सोल्यूशन है कि कम से कम लोग किसानी करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पढ़ लिख कर और किसी और धंधे या कारोबार करें। मनप्रीत जी, कानून व्यवस्था की बात करें तो जब कांग्रेस विपक्ष में थी, आप विपक्ष में थी, सवाल उठते थे कानून व्यवस्था पर, और सवाल उठते थे पुलिस की विश्वसनीयता पर, पुलिस की इंटीग्रिटी पर, पुलिस पर सवाल उठाते थे कि राजनीतिकरण हो गया है पुलिस का। आपकी सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, किस तरह से पुलिस को पूरी तरह से राजनीति से मुक्त करेगी ताकि पुलिस का जो काम है कानून व्यवस्था कायम करना वो पूरी तरह से कर सके? सब जो पहली कैबिनेट मीटिंग जो हाल ही में 4 दिन पहले हो गुजरी है जी, तो उसमें ये फैसला किया गया है कि एक कमेटी बनाएंगे और उसको 60 दिन में वो रिपोर्ट देगी। और जो सुप्रीम कोर्ट की एक प्रकाश सिंह जजमेंट आई है जी, और बेसिकली प्रकाश सिंह जजमेंट है कि पुलिस जो है इसका डीपोलिटिसाइजेशन होना चाहिए, इसको पुलिस को सियासतदान से जुदा करना चाहिए जी। तो ये कमेटी रिपोर्ट देगी कि पंजाब पुलिस जो है इसको कैसे प्रोफेशनलाइज किया जाए, ये पुलिस की जो पोस्टिंग्स होती हैं, इनकी प्रमोशंस होती हैं वगैरह वगैरह जी, ये राजनीति से बाहर करी जाए जी। तो ये एक फॉर्मूला है, दुनिया में लागू है कि जिस समाज में इंसाफ नहीं मिलेगा वहां अमन नहीं आएगा, जहां अमन नहीं होगा वहां तरक्की नहीं होगी। सो हम चाहते हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो प्रोफेशनल हो, वो किसी राजनीति, किसी मिनिस्टर, किसी एमएलए के दबाव के नीचे ना हो जी। और जो पंजाब के जो कानून है, कवानीन है, उसको इन्फोर्स करे और लोगों को जस्टिस मिले। और उसके लिए हम पुरअज़म भी हैं और हमने पंजाब के लोगों से, कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में ये वादा भी किया। जी मनप्रीत जी, जो एक फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया वो था कि रेड बेकॉन्स और ब्लू बेकॉन्स, कोई भी बत्ती है उसको ना मंत्री, ना विधायक, ना ही ब्यूरोक्रेट उनकी गाड़ियों पे लगेगी। क्या आपको लगता है कि वीवीआईपी कल्चर जो है महज लाल बत्ती या नीली बत्ती निकालने से खत्म हो जाएगा? सब सिर्फ यही नहीं है कि लाल बत्ती, और लाल बत्ती की अहमियत यह है कि ये अंग्रेज के ज़माने का ये एक कॉलोनियल वेस्टेज था पुराना कि कोई आदमी, इसको आप वीआईपी बोलते हैं। मनप्रीत और एक शहरी में क्या फ़र्क है? बस इतना ही फ़र्क है कि जो सरकार की फाइनेंस की फाइलें मैं वो देखता हूँ, इसके अलावा तो मेरा कोई फर्क नहीं है। तो मेरी गाड़ी पे लाल बत्ती क्यों होनी चाहिए? महात्मा गांधी के पास कुर्तों की कमी नहीं थी जी। महात्मा गांधी आप क्या समझते हैं, उनके पास कुर्ते नहीं थे जी। वो तो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, बैरिस्टर थे। पर महात्मा गांधी को यह पता था कि 70% लोगों के तन पे कुर्ता नहीं है। तो इसीलिए ये जो लीडर होता है वो भी माँ बाप की तरह होता है। सो पंजाब में सिर्फ लाल बत्ती ही नहीं खत्म हुई, और आप ये देखिए कि पंजाब ने जिस दिन लाल बत्ती करी, अगले दिन यूपी ने भी कर दी जी। बिहार भी सोच रहा है, हरियाणा से भी ये मांग शुरू हो गई है। तो ये जाग तो पंजाब से लगी। पर इसके अलावा दिनेश जी, मैं आपके सुनने वालों को ये बताता जाऊं जी कि पंजाब ने चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और विधायक जो है, वो जो फीते काटने की रस्म होती थी, वो फाउंडेशन स्टोन लगते थे जी, वो भी इलीगल कर दिया जी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स फाउंडेशन स्टोन्स नहीं लगाएंगे जी। किसके लिए ये फाउंडेशन? ये तो लोगों के टैक्सों के पैसों से जो बिल्डिंग्स या सड़कें या नहर या पुल जो भी बनता है, तो इसमें मिनिस्टर का नाम क्यों आए? ये भी खत्म कर दिया। वो जो रूट डिप्लॉयमेंट चलती थी पुलिस की, वो भी खत्म कर दिया। इसके अलावा मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, ये कुछ तल्ख बात हो जाएगी जी। जो चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके फॉरेन के मेडिकल बिल्स जी, उनके वो सारे खत्म कर देंगे। चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स की इंश्योरेंस होगी, अगर कोई बीमार होता है तो उसकी इंश्योरेंस मिल जाएगी जी। पर इतने करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो खत्म होने चाहिए जी। सो इसके अलावा जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जब कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जाता है तो वो उनके पीछे पीछे दौड़ती है। हमने इलीगल कर दिया जी कि अगर चीफ मिनिस्टर, फर्ज कर लो बठिंडा शहर जाएगा जी, तो डीसी और एसपी उनको मिलने नहीं जाएंगे
जी। अगर चीफ मिनिस्टर साहब को जरूरत है तो वो उनको बाय रिटन ऑर्डर और वो चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी मंजूर करेगा और फिर जाके ये और कितने मिनट के लिए जरूरत है वो लिख के देना पड़ेगा। जी। तो आप कह रहे हैं जो स्टेट में मनप्रीत जी, आप कह रहे हैं कि एक सिस्टम कायम हो रहा है, जो सिस्टम था उसको फॉलो करने के लिए जो सिस्टम है उसको बकायदा जो है पटरी पर लाया जा रहा है, एक सिस्टम कायम हो रहा है पंजाब में। बिल्कुल, ये कोई दिखावा नहीं है, ये तो हमारी एक फर्ज की अदायगी है जी। और जैसे मैंने कहा एक देखो, अंग्रेज ने क्यों तरक्की करी जी? अंग्रेज ने तरक्की इस करके करी क्योंकि आज से 500 साल पहले जी, और मैं अंग्रेज का मतलब सिर्फ यही नहीं कि इंग्लैंड वाले, सारा यूरोप है, अमेरिका, कनाडा, उन्होंने एक ऐसा समाज बना लिया था जहां गरीब से गरीब आदमी को भी ही हैड एक्सेस टू जस्टिस, उसको इंसाफ मिल सकता था जी। आज 70 साल बाद भी जो एक आम आदमी है, चलो हिंदुस्तान की तो मेरी इतनी औकात या हैसियत नहीं है मैं हिंदुस्तान पे कोई तबसरा करूं, पर पंजाब में एक आम आदमी को इंसाफ लेना बड़ा मुश्किल है और जब तक हम वो समाज कायम नहीं करते पंजाब तरक्की नहीं करेगा। ये कोई दिनेश जी कोई संस्कृत के श्लोक नहीं है जो याद नहीं आएंगे, ये 125 मुल्क ने पहले करके दिखाया है जिन्होंने तरक्की करी है जी, और हमने तो नकल ही करनी है जी। आम आदमी पार्टी जो है, जो ये फैसले लिए गए कैबिनेट में, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि नकल जो है वो उनके डर से ये नकल की गई, ये फैसले लिए गए। तो आम आदमी पार्टी ने कहां से नकल करी? उन्होंने पीपल पार्टी ऑफ पंजाब से नकल करी, उन्होंने मनप्रीत की नकल करी जी। मैं आज से 10 साल पहले भी पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर था जी, तो मैं तो लाल बत्ती तब भी नहीं लगाता था जी। मैं अपना टोल खुद देता था, मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल खुद दिलवाता था जी। और जो पीपल पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ये लिखा था जी। केजरीवाल साहब ने तो पता नहीं अभी सरकारी गाड़ी लेते हैं कि नहीं लेते, मनप्रीत ने तो तब भी नहीं ली जी। और आप तो तब वजूद में भी नहीं आई थी, आप पार्टी नहीं थी जी। तो मैं ये बोलूं कि आपने मेरा पीपल पार्टी का एजेंडा चोरी करा है। तो देखो, आइडियाज पे किसी की कॉपीराइट नहीं होती जी। सवाल तो यह है कि किसने हिम्मत करके ये कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने कर दिया जी। आपको लगता है इससे एक ये कहा जाए कि गुड गवर्नेंस के लिए और एक मैसेज, सही मैसेज जो है पंजाब की जनता के बीच गया है? मुझे शहीद आजम का एक कॉल बड़ा पसंद है, मैं अक्सर वो अपनी स्पीचों में कहा करता हूं। शहीद आजम अक्सर ये कहा करते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से बेहतर है जी। 5 साल की क्वालिटी गवर्नेंस, क्वालिटी अगर आप पंजाब के लोगों को दे दो, ये 20-30 साल की राजनीति से बेहतर है जी।